नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक दफ़ा का ज़िक्र है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बद्दू आया। उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हशर में हमारा हिसाब कौन लेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह। बद्दू खुशी से झूम उठा, चलते चलते कहने लगा, बाखुदा तब तो हम सब नजात पा गए, तब तो हम सब नजात पा गए, तब तो हम सब नजात पा गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा, वो कैसे? उसने अर्ज़ किया, अल्लाह करीम है और करीम जब काबू पा लेता है तो माफ़ कर देता है। यानी अल्लाह बहुत करीम है, और जो शख्स करीम होता है, करम करना जानता है, वो जब अपने से नीचे लोगों पे काबू पा लेता है तो उनको माफ़ कर देता है, और वो तो रब है। बद्दू यही जुमला दोहराता दोहराता चला गया, मगर जब तक नज़र आता रहा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार ये फरमाते रहे, कद वजद रब्बहू, कद वजद रब्बहू, कद वजद रब्बहू। तहकीक पा लिया उसने अपने रब को, तहकीक पा लिया उसने अपने रब को, तहकीक पा लिया उसने अपने रब को। अब मसला ये है कि हम लोग वाक़यात भी सुनते हैं, सीरतुन नबी भी पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन अमल नहीं करते। हमारे अंदर का वो यकीन पुख्ता नहीं होता, हमारे अंदर की वो एक जो बेचैनी है वो ख़त्म नहीं होती। बाखुदा आज के दौर में भी, आज के इस दौर में भी ऐसे लोग हैं जो अल्लाह की रहमत का पूरा यकीन रखते हैं, और मैंने अपनी आँखों से उनको वो सब मिलते देखा जिसका वो कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। मैंने उनके रास्ते ऐसे खुलते देखे जिनका वो कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। आप यकीन रखिए कि अल्लाह ताला ने असबाब पैदा किए हुए होते हैं कि किसका सबब किसके साथ जोड़ना है। अल्लाह ताला के पैदा किए गए असबाब एकदम सामने नहीं आते। हम ये समझते हैं कि अभी हमें मिल जाए, अभी जैसे हम चाह रहे हैं वैसे के वैसे सारे मामलात सीधे हो जाएं, जैसे हम चाह रहे हैं वैसे हमें वो सब कुछ अता हो जाए जिसका कि हम अल्लाह ताला से, यानी जिसकी दुआ कर रहे हैं, जो चीज़ हम मांग रहे हैं। लेकिन होता क्या है कि अल्लाह ताला आपकी वो दुआएं इकट्ठी करता रहता है और असबाब पैदा करता जाता है, करता जाता है, करता जाता है। वो एक काम जो आपका कई साल बाद होना होता है, आप उसके लिए जल्दी कर रहे होते हैं, दुआएं मांग रहे होते हैं, और आपका वो काम उस वक़्त आपकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं हो रहा होता, क्योंकि वो काम उस वक़्त आपके लिए सही नहीं होता। हो सकता है कि जो चीज़ आप मांग रहे हैं वो आपके लिए उतनी बेहतर ना हो, यानी ज़ाहिरी तौर पर जो चीज़ हमें बुरी लग रही होती है, अल्लाह बेहतर जानता है कि वो चीज़ असल में क्या है। यानी जैसे कि आप ये देखिए कि सूरत कहफ में हज़रत खिज़र और हज़रत मूसा की मुलाकात होती, अल्लाह ताला ने पूरा बयान किया। अल्लाह फरमाता है कि हज़रत खिज़र ने हज़रत मूसा से कहा कि तुम मेरे इल्म को नहीं जानते, मेरा इल्म इल्म लदुनी है, तुम्हारा इल्म जो है वो शरई इल्म है। तुम नबूवत के दावेदार हो, तुम नबूवत रखते हो और तुम्हें शरीयत पर चलना पड़ेगा, पड़ता है। इसलिए अल्लाह ताला ने तुम्हें उस इल्म का एक झलकी भी नहीं दी, तुम्हें पता ही नहीं उस इल्म के बारे में, तो तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे। तो हज़रत मूसा ने फरमाया कि नहीं, मैं सब्र करूँगा। सबसे पहले वाक़या क्या होता है कि वो एक कश्ती में सवार होते हैं और हज़रत खिज़र उस कश्ती में सुराख कर देते हैं, और हज़रत मूसा चुप नहीं रह सकते। वो कहते हैं ये तुमने क्या किया? यानी उन्होंने हमें बग़ैर किसी किराए के अपनी कश्ती में बिठा लिया और दरिया पार करा दिया, और तुमने ये क्या किया कि उनकी कश्ती में सुराख कर दिया? हज़रत खिज़र फरमाते हैं कि तुम बोल पड़े, मैंने तुम्हें कहा था तुम खामोश रहना। जब दूसरा वाक़या होता है तो हज़रत खिज़र एक बच्चे को कत्ल कर देते हैं, तो हज़रत मूसा फिर फरमाते हैं कि तुमने नाहक एक जान को कत्ल कर दिया, हालांकि इसने किसी जान को कत्ल नहीं किया था।
जब तीसरा वाक़या होता है तो वो एक दीवार बना देते हैं। दोनों भूखे होते हैं, लेकिन वो गाँव वाले मना कर देते हैं कि हम आपको खाना नहीं देंगे। और जब वो मना करते हैं, उसके उनके मना करने के बावजूद वो देखते हैं कि एक दीवार गिरी हुई है, वो इस दीवार को तामीर कर देते हैं। और जब वो दीवार तामीर हो जाती है तो क्या होता है कि वो हज़रत मूसा जो हैं वो सब्र नहीं कर सकते, और वो उनसे कहते हैं कि तुम इस दीवार को तामीर करने के बदले उजरत मांग सकते थे और उजरत में हम खाना खा सकते थे। तो हज़रत खिज़र उनसे कहती हैं कि ये मेरा और तुम्हारा जुदाई का लम्हा है। अब जब वो जुदाई का लम्हा आता है तो हज़रत खिज़र उसकी डिटेल बताते हैं कि पहला वाक़या ये था कि जिस जगह हम उतरे उससे थोड़ी ही दूर एक बादशाह ज़बरदस्ती लोगों से उनकी कश्तियाँ छीन लेता था, और मैंने उसमें ऐबदार करके उस कश्ती को छोटी सी एक तकलीफ़ दे दी, यानी उन्हें कश्ती रिपेयर करवानी पड़ेगी। लेकिन अगर बादशाह उस कश्ती को देख लेता कि वो नई कश्ती है तो वो उसको ले लेता, और अगर वो कश्ती ले लेता तो ये अपने काम से महरूम हो जाते। इसलिए मैंने उसमें छोटा सुराख करके छोटी तकलीफ़ दे के उनको बड़ी तकलीफ़ से बचा लिया। दूसरा वाक़या कि जिस बच्चे को कत्ल किया, अल्लाह जानता था कि वो बच्चा बड़ा होकर अपने वालिदैन के लिए अज़ाब का बाइस बनता, यानी अपने वालिदैन का नाफरमान होता और अपने वालिदैन के लिए तकलीफ़ का बाइस बनता, जबकि उसके वालिदैन नेक लोग थे। तो अल्लाह ताला ने चाहा कि उस बच्चे को मार दिया जाए और उसकी जगह अल्लाह उन्हें नेक और फरमाबरदार बच्चा अता करे। अब तीसरा वाक़या जो था, हज़रत खिज़र हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि तीसरे वाक़ये में कि जो मैंने दीवार चुनी वो असल में दीवार दो बच्चों की थी जो दोनों यतीम थे, और उनके बाप ने दीवार के नीचे एक ख़जाना छुपाया हुआ था। अल्लाह ताला ये चाहता था कि तुम ये दीवार बना दो और क्या हो कि वो ख़जाना छुपा रहे। जब ये बच्चे ताकतवर हो जाएंगे, अपनी जवानी को पहुँचेंगे, तो दीवार जो है वो गिरे और ये अपना ख़जाना ले लें, ताकि अपने ख़जाने को ख़ुद इस्तेमाल में ला सकें और इनका ख़जाना कोई और ना छीन सके। अब देखिए कि इन छोटी छोटी तकालीफ़ को देकर उन्हें कितनी बड़ी बड़ी तकालीफ़ से बचा लिया गया। अब कुछ अरसा वो बच्चे जो हैं वो गुर्बत की ज़िंदगी गुजारेंगे, लेकिन एट द एंड उनको वो ख़जाना मिल जाएगा और वो अपनी बेहतरीन ज़िंदगी का आगाज़ कर सकेंगे। वो कहेंगे कि हमारा बचपन ऐसा गुज़रा वैसा गुज़रा, लेकिन अल्लाह जानता है कि जिस वक़्त उनको ज़रूरत होगी उस वक़्त उनके पास ये चीज़ मौजूद होगी, जब वो अपनी चीज़ की हिफाज़त कर सकेंगे। तो बेहतर वक्त क्या है, बेहतर चीज़ कब आनी है, बेहतरी कब होनी है, ये अल्लाह सबसे बेहतरीन जानता है। यानी अल्लाह के अलावा कोई उसे जान नहीं सकता, और जब अल्लाह के अलावा कोई जान नहीं सकता तो हम अल्लाह के साथ, अल्लाह के करम के साथ क्यों बार बार सवाल जोड़ देते हैं। अल्लाह बहुत बेहतर जानता है कि हमें उसने कैसे रखना है। वो करीम है, वो रहीम है, वो रहमान है, वो हमारी सुनता है, वो वहाब है, वो रज़ाक है, वो समी है, वो अता करने वाला है। आप अपने दिलों से ये बातें निकाल कर सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने रब को पहचानें। जब आप अपने रब को पहचान लेंगे तो आपको किसी चीज़ की कमी नहीं आएगी। तवक्कुल उस पे रखें। हाँ, जो लोग आपके साथ कर कुछ भी अगर कर रहे हैं और आप उसने दिल से अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ कर देते हैं, अल्लाह की रज़ा के लिए आप लोगों को इकट्ठा करते हैं, आप अपने रिश्तों को इकट्ठा रखते हैं, तो अल्लाह ताला आपको बेहतरीन अजर देगा। वो सीखने वाला है, वो सुनने वाला है, वो करीम है। वो हशर के दिन भी और आम जिंदगी में भी आपको सिर्फ और सिर्फ अता करता है। अगर आंखों को रोशनी अता ना करे तो आप देख ना सकें, कानों को समात अता ना करे आप सुन ना सकें। आप अपने से नीचे उन लोगों को देखें जो माजूर हैं, जो हकीकी तौर पर अपाहज है, जो दिमागी तौर पर अपाहज हैं। तो शुक्र अदा कीजिए कि अल्लाह ताला ने आपको कितना बेहतरीन रखा। तो अल्लाह से शिकवे शिकायतें करने की बजाय अल्लाह पर तवक्कुल रखें, भरोसा रखें, यकीन रखें, और इतना पुख्ता यकीन रखें कि आपका रब आपके साथ कुछ गलत नहीं होने देगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब।